उन्होंने क्या करा, ये भैया को ले गया, ऐसे पकड़ के इनकी टी शर्ट फाड़ दी, इनको गिरा दिया और उनके मारा मुक्का मुँह पे। और एक ने दोनों डंडे लेके बड़े इन दोनों के मारने लग गए। पहले उस भाई को गिरा दिया, वो बीच बचाव में गया तो उसके घुसा मारा और दोनों डंडों से लग गए इनको मारने। बस उनको यही बोला था, जब से टक्कर मारे तो मैंने बोला भाई क्या कर रहे हो, बस मैंने इतनी ही बात बोला था। वो बोले हम तो ऐसे ही करेंगे, जो कर सकते वो करवा लो हमारा। मेरी स्कूटी निकली तो उन्होंने टक्कर मारी, टक्कर मारते ही मैं गिर गया। तो मैंने उनसे बोला भाई क्या कर रहे हो, उन्होंने छूटते मेरे को गाली दी। पहले गाली देते ही फिर वो उतर के फिर दोनों मेरे को मारने लगे। मेरा फ्रैक्चर है, एक के हाथ में एक के पैर में, और मांस फटा हुआ है हाथ का दूसरे का, और 5-6 जगह इनके नील पड़े हुए हैं, बहुत गंभीर चोटें आई हैं। उसके बाद हम पुलिस वालों के पास गए तो उन्होंने प्रेशर बढ़ाया आईओ साहब ने वहाँ बैठा के कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करवा दो, नहीं तो इसका बहुत भयानक वो मिलेगा आपका रिजल्ट। अगर भैया आप थाने से किसी को बुला के 2 बंदों को और आप मारपीट करो उसके साथ, या तो बदमाशी होगी ना सीधी। दिल्ली पुलिस हमारे लिए नागरिकों की सहायता के लिए बनाई थी या नागरिकों के ऊपर अत्याचार करने के लिए? थाने पे हम वहाँ जाकर प्रदर्शन करेंगे और वहाँ अपना राइटिंग में लिख के देंगे जी, अगर आज जब तक सस्पेंड नहीं होंगे, जब तक हम प्रदर्शन लागू रहेगा, हम चाहे भूख हड़ताल करें चाहे करें, पर थाने के अंदर वहीं बैठे रहेंगे। वहाँ नहीं होता डीसीपी साहब के बैठेंगे, नहीं थाने में बैठेंगे। आ जाओ और थाने में देखेंगे, थाने में बात करेंगे, हम यहाँ बात नहीं करते। बोला आ जाओ थाने में, जैसे बदमाश हो। बिल्कुल जी, पुलिस वाले तो बदमाश बिल्कुल जी, बदमाश ज़्यादा देख रहे थे। यहाँ दुनिया भर का सट्टा चल रहा है, जुआ चल रहा है, स्मैक बिक रही है, चरस बिक रही है, गांजा बिक रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। किसी आम व्यक्ति को, बच्चे को या जाएंगे कोई, अगर नियर अबाउट अपने इस घर से तो अपने को दूसरे घर पे भी जाएंगे, पकड़ लेंगे, ले आओ, वो दिखाओ और पैसे लेके और अपना छोड़ देंगे उनको। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। थाना राजपार्क से ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद आप भी बेहद हैरान हो जाएंगे। क्या आप यकीन करेंगे कि कुछ पुलिस वालों ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी, उसके बाद गलती को एक्सेप्ट करने की बजाय या फिर मामले को सुलझाने की बजाय 2 भाइयों की जमकर पिटाई कर दी जाती है। और पिटाई भी सिर्फ हाथ पैरों से नहीं बल्कि डंडों से उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी जाती है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। पूरा मामला क्या है, क्या कुछ हुआ था, उन्हीं लोगों की जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या नाम है आपका? अंकित शौकीन। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे को पुलिस वालों ने मारा है पकड़ कर। कब और कहाँ? मेरे को परसों मारा है, यहाँ हरिजन बस्ती में, सुल्तानपुर मार। वजह क्या रही जो पुलिस वालों ने आपके साथ मारपीट की? वजह ये थी, स्कूटी के ऊपर वजह थी। जैसे मेरी स्कूटी निकली तो उन्होंने टक्कर मारी, टक्कर मारते ही मैं गिर गया। तो मैंने उनसे बोला भाई क्या कर रहे हो, उन्होंने छूटते मेरे को गाली दी। पहले गाली देते ही फिर वो उतर के फिर दोनों मेरे को मारने लगे। तो ये पुलिस वाले थे जिन्होंने आपके साथ? वाले थे। पुलिस की गाड़ी से ही टक्कर लगी? नहीं, नॉर्मल गाड़ी थी। अच्छा, नॉर्मल गाड़ी में पुलिस वाले बैठे हुए? हाँ, वेन्यू कार थी। कितने लोग थे? तो 2 लोग थे उस कार में। तो आपने बस ये बोला कि क्या करो, इतनी बात पे उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया? हाँ, पहले उन्होंने गाली बकी, फिर मैंने भी गाली बकी उनको। तो जो कोई गाली मेरे को बकेगा तो फिर मैं आगे से मैं भी बकूँगा उसको गाली। तो ये बात थी उस दिन। उसी बात पे उन्होंने फिर झगड़ा करना चालू कर दिया मेरे साथ। जैसे एक सीसीटीवी फुटेज मैंने देखा जिसमें डंडों से पिटाई हो रही है, कुछ बाइक पर भी लोग आते हैं, उसके बाद आपके और आपके भाई के साथ शायद जो है मारपीट की जाती है। वो क्या वही पुलिस वाले ही हैं? वही पुलिस वाले हैं वो। पहले 2 थे, फिर वो 4 हो गए। उन 2 और बुला लिया, 2 को। फिर चोट आपके लगी, उसी वजह से लगी? हाँ जी, उसी वजह से चोट लगी मेरे को। तो क्या इसकी कोई पुलिस कंप्लेंट की आपने? हाँ, MLC वगैरह सब कुछ हो चुकी है। और MLC पे भी कोई भी पुलिस वाला हमारे साथ नहीं था। MLC कराने पे भी हम अपने आप ही MLC करवा रहे। खाली बस जो PCR थी वो PCR हमारे को वहाँ तक छोड़ा PCR ने, फिर उसके बाद कोई पुलिस वाला नहीं था हमारे साथ। तो ये जो पुलिस वाले हैं, क्या आप इन्हें पहले से जानते हैं? कोई लड़ाई झगड़ा है आपका पहले से? नहीं, मैं तो कभी जानता भी नहीं उनको, कोई जानकारी कोई कुछ भी नहीं उनसे, ना कभी कोई लड़ाई करनी, कुछ नहीं। तो क्या अभी मामले में क्या अपडेट है? क्या आप लोगों को बोला जा रहा है कॉम्प्रोमाइज़ करो या ऐसा कुछ भी हो रहा है? बार बार दवा मना पर ये कॉम्प्रोमाइज़ करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो। कौन सा थाने का मामला है? ये राजपार्क थाना। राजपार्क का। तो वहीं की पुलिस कह रही कॉम्प्रोमाइज़ करने को? हाँ जी, आयु कह रहा है। नाम क्या आयु का? आयु का रामदयाल। ये कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। हाँ जी। क्या आप अग्री हो इस पे? नहीं, हम अपना इंसाफ चाहते हैं, केस आपके करना। भाई को भी बुरी तरीके से पीटा है क्योंकि वीडियो में दिख रहा है? भाई को भी बुरी तरीके से पीटा है। आप थे ना शायद साथ में? हाँ जी, हाँ जी।
तो इतनी मामूली सी बात पे कि उनकी गाड़ी से आपकी स्कूटी को टक्कर लग गई, तो गलती किसकी थी? कि आपकी स्कूटी ज़्यादा तेज़ थी या फिर रॉन्ग साइड आ रहे थे, ऐसा कुछ था? नहीं नहीं, स्कूटी तो मेरा भाई साइड में निकल रहा था, खड़ा हुआ था, वहाँ जाम लगा हुआ था, तो उन्होंने एकदम से इसके पीछे की तरफ मारी है स्कूटी में, ये भी नहीं कि फ्रंट में मारी है, पीछे की तरफ मारी है, फिर मेरा भाई गिरा है। तो फिर इसने मेरे को बुलाया है, हम वहाँ पे गए, तो जाने के बाद सीधा ही साथ इसको ऐसे पकड़ के, यहाँ से कॉलर पकड़ के इसको गाड़ी के अंदर डाल रहे थे। मैं ऐसे पकड़ने गया कि मेरे भाई को गाड़ी के अंदर क्यों डाल रहे हैं, उन्होंने सीधा मेरे आँख पे मारा, मैं नीचे गिरा, फिर मेरे ऊपर डंडे बरसाने लग गए वो, जैसे कि आप देखते ही यहाँ पे भी लगी है मेरे को, ये है, और ये हो गया यहाँ पे, ये अभी भी ये निशान पूरे डंडों में उनके। वीडियो जो आपने दिखाया उसमें डंडों से मारपीट नजर आ रही है। यहाँ पे पूरा ये मांस फटा हुआ है मेरा ये। उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था, ना आओ ना ताओ, वो बोल रहे थे कि और तुमसे जो होता हो वो कर लेना, कि पूरा पुलिस थाना हम यहाँ पे खड़ा कर देंगे, एसीपी डीसीपी हम सबको यहीं चौक पे ले आएंगे। वो पक्का पुलिस वाले थे? क्योंकि वर्दी में तो नहीं दिख रहे हैं जो वीडियो आपने दिखाई। वो पक्का पुलिस, हाँ सिविल में थे वो। कैसे पता आपको? वो हमारी थोड़ा जानकारी से पता चला कि हाँ, और वो अपनी बाइक भी लेके आए थे, जो बाद में 2 पुलिस वाले आए थे, पुलिस वालों की ही बाइक है। हाँ, और वो पहले 2 साल पहले यहाँ पे राजपार्क थाने में भी रह के जा चुके हैं, बीट ऑफिसर राकेश नाम है उसका, जिसकी वो गाड़ी थी। वो पहले कंप्लेंट वगैरह लिखी है आपकी, है वो भी नहीं लिखी? नहीं, वो एफआईआर दर्ज ही नहीं कर रहे हैं, हमारी मना कर रहे हैं। हम अगर उस दिन थाने में गए थे तो हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे कि नहीं आपको वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये है वो है। हम वहाँ से निकल के आए, हमने बोला कि आप हमारे घर पे आके हमारे बयान लो, हम थाने में नहीं आएंगे। वो बोल रहे कि नहीं हम नहीं आएंगे, तुम्हारे घर पे आना है तो यहीं आओ, नहीं तो हम तुम्हारी एफआईआर नहीं लिख रहे हैं। हाँ जी। इतनी मामूली सी बात पर विवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। जी, क्या चाहते हैं अभी आप, क्या मांगे? हमारे तो उनके ऊपर केस हो। वो 4 जने थे। हाँ जी, उनमें से 1 पुलिस वाला नहीं है, 3 पुलिस वाले हैं। एक वही कोई है? हाँ, वो जो राकेश के साथ था, ब्लैक कलर की वेन्यू के अंदर HR नंबर गाड़ी है वो, उसके साथ अनुज नाम का लड़का था, वो पुलिस में नहीं है। हाँ, बाकी 3 पुलिस वाले हैं, दिल्ली पुलिस में है। वो राजपार्क थाने से हैं, और जो राकेश है जिसकी ब्लैक कलर की कार है, वो पश्चिम विहार थाने में है, वो पहले यहीं पे था। तो आप पुलिस स्टेशन गए एक बार भी या नहीं गए? गए थे हम, 15 तारीख को ही गए थे हम, परसों ही। अभी आपके भाई ने बताया MLC भी खुद ही करवानी पड़ी आपको? हाँ, MLC हमने खुद ही कराई है। मेरे चाचा जी थे, वो साथ में थे, इन्होंने ही मिलके सब कुछ करवाया। कोई पुलिस वाला नहीं आया, वो हमें वहाँ बस छोड़ के और पुलिस वाले चले गए। मारपीट की उसी जगह पर, वहीं पे आपको पीट के छोड़ के चले गए? हाँ जी, हाँ जी। फिर वहाँ PCR हमने बुलाई थी, वो हमें हॉस्पिटल ले गई है, बस हॉस्पिटल के बाहर हमें वहाँ छोड़ा उन्होंने, एक पर्ची कटवा के, और बोल दिया कि अपनी MLC कटवा लीजिए। वहाँ फिर मेरे सारे परिवार वाले आए थे, इन्होंने सब करवाया मेरा वहाँ। ये बोल रहे थे थाने में आ जाओ और थाने में देखेंगे, थाने में बात करेंगे, हम यहाँ बात नहीं करते, बोला आ जाओ थाने में। और वो तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे बदमाश हो। बिल्कुल जी, पुलिस वाले तो बदमाश बिल्कुल जी, बदमाश ज़्यादा देख रहे थे, क्योंकि आप सरेआम किसी को पीट भी नहीं सकते, पुलिस वाले तो हाथ नहीं लगा सकते किसी को, और बिना वर्दी के किसी भी आदमी को मारने का अधिकार नहीं है, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे कोई भी हो। लेकिन ये गलत कर रहे हैं। बिल्कुल जी, अगर वे वहीं पे मारपीट नहीं करके अपनी कानूनी कार्रवाई, चलो हो गया, रोड पे चलते हो जाता है, अरे तो अपनी कानूनी कार्रवाई, अगर ये गलत बोलता है तो कानूनी कार्रवाई करो ना। आप मारने का अधिकार थोड़ी ना है किसी को भी। अगर भाई आप थाने से किसी को बुला के 2 बंदों को और आप मारपीट करो उसके साथ, ये तो बदमाशी होगी ना सीधी, इसमें तो कोई वो ही नहीं है। आप लोग भी पहुंचे थे वहाँ पर, क्या देखा था आपने? इन्होंने मेरे को फ़ोन करके बताया, अंकित ने, ये मेरा भतीजा है, कैसे ऐसे चाचा जी 4 आदमी और मेरे को मारने लग रहे हैं। जब तक मैं गया वो PCR इनको लेके और संजय गांधी हॉस्पिटल जा चुकी थी। संजय गांधी में जाके वहाँ पर कोई पुलिस का कोऑपरेट नहीं मिली हमें, कोई पुलिस वाला नहीं था इनके पास में। मैंने ही जाके इनकी MLC वगैरह कराई है, और सारी डॉक्टरी वगैरह, फ्रैक्चर है, एक के हाथ में एक के पैर में, और मांस फटा हुआ है हाथ का दूसरे का, और 5-6 जगह इनके नील पड़े हुए हैं, बहुत गंभीर चोटें आई हैं। उसके बाद हम पुलिस वालों के पास गए तो उन्होंने प्रेशर बढ़ाया IO साहब ने वहाँ बैठा के कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करवा दो, नहीं तो इसका बहुत भयानक वो मिलेगा आपको रिजल्ट। कैसे करवा दो? कि पुलिस वाले हैं इनकी, नहीं तो नौकरी जाती रहेगी, और आप इनके साथ को कैसे ऑफर किया आप लोग? नहीं, पैसे ऑफर कोई नहीं किया। उन्होंने वैसे धमकी दी कि इसका इल्ज़ाम नहीं तो आपको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे तो। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, पुलिस कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली पुलिस हमारे लिए, नागरिकों की सहायता के लिए बनाई थी या नागरिकों के ऊपर अत्याचार करने के लिए? क्या दिल्ली के अंदर
कोई भी आदमी सेफ नहीं रह सकता। दिल्ली में एक आम नागरिक अगर स्कूटी पे जा रहा है और रोड रेंज में कोई बम्पर वगैरह पे किसी गाड़ी पे टच हो जाता है, हमें क्या पता ये पुलिस वाला या कौन है? क्या आप उतर के उसके ऊपर लाठियाँ बरसाओगे? पुलिस कमिश्नर साहब इनके ऊपर न्याय ज़रूर दिलाएं इन बच्चों को, और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए चारों पुलिस वालों को, जो और आईओ साहब को भी बर्खास्त किया जाए। मैं पुलिस अधीक्षक जी से भी ये निवेदन करता हूँ। जैसे मुझे ये बताइए, जब आपने बताया कि गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी है ना, तो आपकी गलती थी या गाड़ी भी स्पीड में थी या आपकी गलती ज़्यादा थी? हम तो साइड में, मेरा भाई तो साइड में था, हाँ जाम लगा हुआ था वहाँ, साइड में था। इसके आगे से पहले 2 मोटरसाइकिल निकली है, तीसरी अपनी ये स्कूटी निकालने लग गया, उन्होंने इसके बैक साइड पे मारी है, साइड में मतलब, और जैसे टक्कर लगी ये गिर गया वहाँ पे, और इसकी कोई गलती नहीं। शुरुआत आपने की थी, पुलिस वालों ने की थी? पुलिस वालों ने की थी। हाँ जी, आपने कुछ नहीं बोला? मैंने बस उनको यही बोला था, जब से टक्कर मारे तो मैंने बोला भाई क्या कर रहे हो, बस मैंने इतनी ही बात बोला था। वो बोले हम तो ऐसे ही करेंगे, जो कर सकते हो वो करवा लो हमारा। फिर जो उसके बगल में बैठा था उसने गाली दी मेरे को, फिर गाली दी उसने, तो फिर मैंने भी गाली दी, और मेरे हिसाब से उन्होंने ड्रिंक भी कर रखी थी। हाँ जी, सारे सिविल में ही थे? हाँ सारे सिविल में थे, मेरे हिसाब से उन्होंने ड्रिंक भी कर रखी थी। उनने अपनी एमएलसी एक बार भी नहीं करवाई अंदर जाकर, नहीं उनको कोई चोट नहीं है, मगर वो एमएलसी करवाने फिर भी नहीं गए अपनी। वो हर जगह घूम रहे हैं, अब जहाँ पे हमारा वारदात हुई थी वहाँ जा रहे हैं कि हर जगह की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग जो है वो डिलीट करवाओ। क्या आप लोगों ने भी कोई मारपीट की थी उनके साथ? नहीं, हमने कोई मारपीट नहीं करी, हम कर ही नहीं पाए। हमारे को पकड़ लिया एक, वो 4 थे, वो हमारे को एक ने पीछे से पकड़ लिया और एक आगे से मार रहा है। हम मैं वहीं पे था मैडम। आप वहीं थे? हाँ। एक सेकंड। मैं ये भैया को कुछ सामान ये भूल गए थे, मैं वापस करने, मैंने बोला मैं भैया क्या जाता हूँ सामान लेने के लिए। तो जैसे मैं चौक पे गया ना, दोनों भाई गए थे बात करने के लिए, उन्होंने क्या करा, ये भैया को ले गया, ऐसे पकड़ के इनकी टी-शर्ट फाड़ दी, इनको गिरा दिया और उनके मारा मुक्का मुँह पे, और एक ने दोनों डंडे लेके बड़े इन दोनों के मारने लग गए। पहले उस भाई को गिरा दिया, वो बीच बचाव में गया तो उसके घुसा मारा और दोनों डंडों से लग गए इनको मारने की। हाँ, पुलिस वालों ने था, एक पैंट में था पुलिस वाला और 2 बिगर वैसे थे उन्होंने, हाँ बिगर वर्दी के, तीनों ने इनको मिल के मारा है। 4 थे और वो एक जो, हाँ 3 मार रहे थे, तीनों को मैंने खुद देखा है, मैं साइड में खड़ा था। इनकी कोई गलती नहीं थी, बात ही कर रहे थे, इतनी देर में तो वो डंडे लेके शुरू हो गए मारने के लिए। भाइयों को मारना शुरू कर दिया, दोनों भाइयों को, और घेर लिया, मोटे डंडा ले रखा था, दोनों ने बहुत मारा, 4 लोगों ने बहुत मारा इनको। तो जो भी बचाने जा रहा था उसे भी मार रहे थे? नहीं, उनको नहीं मार रहे थे, ये 2 भाइयों को मार रहे थे। ये भाई गए थे बचाने, मेरे जैसे बचाने गया तो मेरे पर धक्का मार के अलग कर दिया। तो पुलिस में एक वर्दी में था, एक खाली पैंट पर रखा था, वर्दी में कुछ नहीं था, और 3 साल सैंपल में थे। तो ये 2 पकड़ कर 3 जैसा डंडा ऐसा धाड़ मार रहे थे, दौड़ धाड़ बुरे आंखों सामने बिल्कुल देखा था। हाँ, जानवरों की तरह, जैसे जानवर मार रहे हो, जैसे पागल कुत्ता हो जाता है। अगर उन्होंने कह दिया कि भाई साहब थोड़ा सा साइड में कर लो, क्या हो गया, उसमें एक चीज़ बताओ, उनको मारपीट का, उसका धमकी देने का, और उसके बाद थाने से पुलिस बुला के उनको और मारपीट करने का, और इन फ्यूचर इनको धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने केस वापसी नहीं लिया तो तुम्हारे को कोई ना कोई किसी केस में हम फंसा देंगे, धमकी दे रहे हैं खुला। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर ये यहाँ तक बात नहीं बोले, हम पहले डीसीपी साहब के पास जाएंगे, फिर जॉइंट सीपी के पास जाएंगे, फिर कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, उनके खिलाफ पूरा एक्शन होना चाहिए। जो रक्षा की भक्षक हो गए, फिर आम आदमी का क्या है, फिर आम आदमी से तो, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्हें क्या पता पुलिस वाले हैं या नहीं है, पुलिस वाले हैं तो भी उन्हें तो हक नहीं है ना मारने। पुलिस वाले भी नहीं है, पहली बात तो पीटने का हक नहीं है। ऑन ड्यूटी पे भी हो, ऑन ड्यूटी पे, और सपोज करो फिर बिना वर्दी के आप जा रहे हो, बिना वर्दी के आप कैसे पीट लोगे और क्यों पीटेंगे? यहाँ दुनिया भर का सट्टा चल रहा है, जुआ चल रहा है, स्मैक बिक रही है, चरस बिक रही है, गांजा बिक रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। किसी आम व्यक्ति को, बच्चे को या जाएंगे कोई, अगर नियर अबाउट अपने इस घर से तो अपने को दूसरे घर पे भी जाएंगे, पकड़ लेंगे, ले आओ, वो दिखाओ और पैसे लेके और अपना छोड़ देंगे उनको। उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा मारा, पशु को तरिया, उन्होंने सर कह के बोला, जब भी ये माने नहीं, गुंडागर्दी करा के उन्होंने बहुत ज़्यादा, और हमारे गांव के गए इतने तो निकल कर भाग गए। कैसे देख रहे हो आप, पुलिस जो लोगों की रक्षा के लिए होती है वो अगर इस तरीके से, सही रक्षक नहीं है, पुलिस वाले बहुत गंदे आदमी हैं, उनको इतने डंडे मारे, पशुओं की तरह इनकी पिटाई करी, यह अच्छी है नहीं अच्छी? बताओ क्या किया जाए, इनको तो कानून को सस्पेंड किया जाए।
लेकिन होते ही कहाँ है एक्शन पुलिस वालों पर? नहीं, ये डीएसपी के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि उनको सस्पेंड किया जाए। यदि यहाँ पर यदि ये चीज़ नहीं हुई, यदि के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, तो हमने फिर ये आगे फ्यूचर में प्लान बना रखा है। पूरा गांव उठ के, पूरा क्षेत्र में उठ के थाने पे हम वहाँ जाकर प्रदर्शन करेंगे और वहाँ अपना राइटिंग में लिख के देंगे जी, अगर जब तक सस्पेंड नहीं होंगे, जब तक हम प्रदर्शन लागू रहेगा, हम चाहे भूख हड़ताल करें चाहे करें, पर थाने के अंदर वहीं बैठे रहेंगे। वहाँ नहीं होता डीसीपी साहब के बैठेंगे, नहीं थाने में बैठेंगे। जब तक इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत की गई, कंप्लेंट इन लोगों ने लिखवाने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एफआईआर लिखने को पुलिस राजी नहीं है, किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि ये इस मामले को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। हालांकि देखिए, मैं पहले ही यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि किसी भी आरोप की हम यहाँ पर पुष्टि नहीं करते, क्योंकि ये जाँच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए गए कि कुछ पुलिस वालों ने, जो कि ड्रेस में भी नहीं थे, सिविल ड्रेस में थे, उसके बाद इन लोगों के साथ मारपीट की, और आप देख ही रहे हैं किस तरीके से घायल हैं। एक के हाथ में फ्रैक्चर है, दूसरे के पैर में कितनी ज़्यादा चोटें लगी हैं, डंडों से इतनी बेरहमी से इन्हें पीटा गया। एक सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास आया है, हम वो आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। आप देखिए कितनी बेरहमी से जो है इन लोगों को पीटा जा रहा है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें नोटिस करने वाले कि अगर इनसे कोई गलती हुई थी, हालांकि देखिए जैसे कि मैंने कहा कि हम किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं करें, लेकिन वाकई में अगर इनकी भी गलती थी तो कानूनी तरीके से जो कार्रवाई बनती है आप वो कार्रवाई करते। इस तरीके से किसी को भी सरेआम पीटने का राइट आखिर आपको किसने दिया? आजकल ये खबरें बहुत आ रही हैं जहां पर पुलिस वाले इस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं, लोग लगातार इनकी शिकायतें करें, लेकिन फिर भी ऐसे पुलिस वालों पर कोई एक्शन नहीं होता। और आम जनता का, ये आजकल के जो पुलिस अफसर हैं वो तो मीडिया कर्मियों के साथ भी कितनी बुरी तरीके से सलूक करते हैं। पूरी खबर हमने आपको दिखाई। इस पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।